वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जेएनके में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जिसको आपको जो है नहीं पता होगा। मैक्सिमम 100 में से 90% ऐसे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर जो मैं फैक्ट बताने वाला हूँ वो उनको नहीं पता होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें आर्टिकल्स का जो है पता है, कहाँ पर ए लगना है, कहाँ पर एन लगना है और कहाँ पर द लगना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। तो उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे कि जो आर्टिकल्स है ए एन एंड द का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ करना है और कहाँ कहाँ आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले बता दूं, ये मैंने 3 वर्ड लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप यूनिट, यूएसए एंड चाइना। तो ये यूनिट और यूएसए और चाइना जो है वो कंट्री के नेम है। अगर हम यहाँ पर देखें यूनिट में, तो यूनिट यू तो ये आपने सभी ने सुना होगा कि बावल के साथ हमेशा जो है वो एन लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ आपको जो है ए लगाना है। और अगर किसी नदियों का नाम आता है, कोई न्यूज़पेपर का नाम आता है, तो वहाँ पर आपको द लगाना है। ये आप सभी को जो है शुरू में ही सिखाया जाता है। ये आप सभी जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज की 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 बावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर बता दूँ, अगर हम बावल के हिसाब से देखें तो यूनिट में यहाँ पर आएगा एन। तो या यूएसए यहाँ पर आएगा द, चाइना द आएगा, यहाँ दोनों पे द आएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एंड लिखते हैं यूनिट में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जो है स्वर साउंड बात आता है, कंसेप्ट आता है साउंड का। तो साउंड कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूनिट यानी कि यो है एक व्यंजन है। तो इसीलिए यहाँ पर यूनिट की एंड नहीं आएगा, यहाँ पर जो है वो ए आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है यो व्यंजन है, ये जो है वो व्यंजन है। तो यूएसए एंड चाइना ये कंट्री के दो नेम्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों में द लिखा है, लेकिन यूएसए के साथ द आएगा लेकिन चाइना के साथ द नहीं आएगा। क्योंकि यूएसए जो है वो एक ग्रुप है, तो चाइना जो है वो एक कंट्री है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो। उसके बाद यह सभी को पता है कि 5 बावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर दी गई है, जैसे कॉमन है, तो टॉय है, बॉय है, स्टूडेंट है, मोस्ट पीपल है, वॉच है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ए। इन सभी में जो है ए आएगा, ए टॉय, ए बॉय, ए स्टूडेंट, ए मोस्ट पीपल, ए वॉच। क्योंकि यहाँ पर जो है सभी वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट के दिए गए हैं। उसके बाद बात कर ले हम यूनिटी, यूसेज, क्वालिटी। तो यूनिक, तो इस पर अगर हम देखेंगे तो यू तो बावल है, तो हम सभी में एन नहीं लिख सकते। क्योंकि यहाँ पर जो है साउंड जो है वो य की आ रही है, यानी कि यूनिक जो है वो य से पड़ता है। तो जो है वो एक व्यंजन है, तो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। उसके बाद यूनिटी की बात करें तो यूनिटी में भी ज आ रहा है, यूसेज में भी य आ रहा है, क्वालिटी में क आ रहा है। तो क जो है वो एक व्यंजन है, तो यहाँ पर सभी में जो है ए ही आएगा। आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूँ, ही इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन। ही इज़ एजुकेटेड, ए की बात आवाज़ वो आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा ए। ही इज़ ए एजुकेटेड पर्सन। यहाँ पर एंड आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ई यहाँ पर बाउल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि ये साउंड जो है वो व्यंजन की दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत करके आते हैं, तभी हमने जो है आपके सामने ये कंसेप्ट जो है क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद फैक्ट, ये अभी तो हमने बता दिया कि आपको ए और एन का प्रयोग आपको कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। उसके बाद फैक्ट ऑफ द, जहाँ पर एक पहली एग्जांपल है, दिस इज द पेन, दिस इज ए पेन। मान लीजिए हमारे पास 2 पेन है। एक पेन जो है हमें किसी फ्रेंड ने दिया हुआ है और दूसरा जो है पेन है वो आम पेन है, जैसे दुकान से हमने लिया गया है। तो जो खास पेन है उसके लिए भी द लगा हुआ है, लेकिन जो एनी किसी मतलब कोई भी तरीके का पेन है जैसे हमने दुकान से खरीदा है, आम पेन है, तो वो भी उसके लिए भी हमें यहाँ पर ए लगाना है। ये आपने खास ध्यान रखना है। उसके बाद कंट्रीज़, कहाँ कहाँ आपको द नहीं लगाना है। कंट्रीज़ के साथ द कभी नहीं आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ द कभी नहीं आएगा। उसके बाद लैंग्वेज कोई भी होगी, हिंदी, संस्कृत, कोई भी होगी लैंग्वेज, वो उसमें आपको जो है वो द नहीं लगेगा। स्ट्रीट्स, गलियों में कोई गली की बात की गई हो तो वहाँ पर भी आपको नहीं लगेगा। नेम के साथ, सिटी के साथ, यहाँ पर मतलब शहर, अगर मुंबई है, मान लीजिए मुंबई शहर है,
तो यहाँ मतलब कि कोई भी अगर आपके साथ शहर है, सिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर आपका द नहीं लगेगा। और कहाँ कहाँ आपका द लगेगा वो सुन लीजिए आप। तो रिवर्स किसी भी नदियों का नाम होगा, हॉली बुक्स का ग्रंथ का नाम होगा, रामायण की बात की गई होगी, कुरान की बात की, भगवद गीता की बात की गई हो तो वहाँ पर हमेशा द आएगा। न्यूज़पेपर की बात की गई हो, क्लासेस की बात की गई हो, द हॉर्स की बात की गई हो, कैमल की बात की गई हो, वहाँ पर जो है हमेशा द लगेगा। तो ये दोस्तों, ये आई होप ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है हमने ऐसा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर जो फैक्ट्स हैं, जो अननोन फैक्ट हैं, ये मुझे नहीं लगता कि 100 में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें जो है आर्टिकल्स का कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो गलत करके आते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही हर एक ग्रामर का पार्ट हम जो है लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाली तमाम, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।